इंडिया करंट अफेयर करके हेडिंग डालिए। इंडिया करंट अफेयर ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत ही कम रहेगा। इंडिया करंट अफेयर, हाँ, अभी छत्तीसगढ़ का लिखे थे पूरा, ठीक है, ध्यान देना। मंजू मैडम पेज क्यों फाड़ रहे हैं? ऐसे देखिए, फर्स्ट इसरो। इसरो का फुल फॉर्म हाथ उठाओ, कौन बता सकता है? स्वेच्छा से हाथ उठाओ अपने। इसरो का फुल फॉर्म कौन बता सकता है? हाथ बस उठाएंगे, बताना नहीं है डायरेक्ट। 1 2, इधर जी आप, दीपक, आकाश, कौन कौन उठाए हाथ? मालविका और कंचन, बताओ कंचन। 1 मिनट में लिख रहा हूँ, क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही तो है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इनका एज नहीं हुआ है, वही है, ठीक है ना? इनका एज नहीं हुआ है, सब मालूम है जी। और आप लोग का क्या है? प्रबल दावेदार एग्ज़ाम के लिए, और इधर मालूम नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, ठीक है ना? सबको मालूम रहना चाहिए। इधर कंचन को सिर्फ 18 साल चल रहे हैं और सब मालूम है 21 साल में नहीं हुआ है और बहुत आगे है। और आप लोग के इधर 23 साल के 24 साल चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक, और ये मालूम नहीं है क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत, लिख लो हिंदी में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का हेडक्वार्टर, स्वेच्छा से हाथ उठाना है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय। अब ये किसी की नहीं मालूम है। कंचन फिर उठ रहा है, देख लो भाई, दबाव बनना चाहिए, ठीक है? कंचन का हाथ उठ जाता है तो बताओ जी आप, कहाँ है? बेंगलोर में, ठीक है। इसका गठन पहले लिख लो, कब हुआ है गठन इसका? 15 अगस्त 1969 में, लिख लो, इसका गठन हुआ है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर मतलब क्या होता है? मुख्यालय होता है। हेड क्वार्टर या मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक राज्य छत्तीसगढ़ से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना? क्या पढ़े हैं? ट्रिक, राजा मध्य में, महाराजा उत्तर में, गुजरात तक मतलब यही कर्नाटक वाला आएगा। उसके बाद क्या है? आओ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो कर्नाटक क्या है? बड़ा है। ये हो गया। उसके बाद लिखिए, हमको जो मेन लिखना है, ठीक है ना? ठीक है, मेन तो दूसरा लिखाने वाला था, लेकिन ये आपको मालूम नहीं है, इसलिए क्या है, ये लिखाना पड़ा है, ठीक है। इसरो के अभी नए अध्यक्ष कौन है? इसरो के प्रमुख वर्तमान में, प्रेजेंट में। इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे। अभी याद रखना, डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन लिख लो, डॉक्टर वी नारायणन। ये इसरो के अभी क्या है? प्रमुख है। एस सोमनाथ, पुराना याद नहीं करना है, ठीक है। उससे पहले जब चंद्रयान लॉन्च किया गया था शुरू टाइम, तब कौन थे? के सिवान थे, जिनका सक्सेस थोड़ा सा फेल हो गया था लास्ट टाइम में, कनेक्शन कट गया था, ठीक है ना। लेकिन जब चंद्रयान 2 शायद सक्सेस प्राप्त किया है, 2 या 3 जो भी है, ठीक है ना, उसमें कौन था? एस सोमनाथ ही थे, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो चंद्रयान है, ठीक है ना, मिशन जो है वो कौन से पोल में उतरता है? दक्षिण पोल में कि उत्तरी पोल में? साउथ की नॉर्थ ध्रुव में, जैसे हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण ध्रुव वाला रहेगा, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एक बार CGPSC में कूट में आया था, इस टाइम ये मतलब अध्यक्ष ये है इसरो के अभी ये करके, ठीक है ना। तो इसको जो है क्वेश्चन आया था, इसको चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव में उतारा गया है करके, ठीक है। तो ये क्या है? गलत रहेगा, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी इसमें आता है चंद्रयान, ठीक, ध्यान रखना है।
उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए, अब ये इसरो वाला खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें सेबी मत लिखिए अभी, रुके। आरबीआई के 26वां अध्यक्ष कौन है अभी? सुभाष को मालूम हो गया, ऐसा आशा करता हूं। आरबीआई का 26वां अध्यक्ष क्या है? संजय मल्होत्रा, ठीक है। कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई का फुल फॉर्म जिनको मालूम नहीं है लिख लेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ है? 1935, 1 अप्रैल 1935, शायद 1 ही अप्रैल होगा, ठीक है, लिख ले रहा हूँ, 1 अप्रैल होगा, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? और आरबीआई का मुंबई में है, ठीक है, लिख लो मुंबई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेड क्वार्टर या मुख्यालय जो है मुंबई में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक जीके बोलते हैं। जो आपके सिलेबस में रहता है ना स्टैटिक जीके करके, ये स्टैटिक जीके है पूरा। और इसी में लिख लेंगे आरबीआई के गवर्नर कौन लिखे हैं अभी? 26 पे गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ठीक है ना। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर लिखिए नीचे में लेडीज़ है, हाँ, क्या है? पूनम गुप्ता। कौन बताया था? चलो ठीक है, बढ़िया याद रखियो, पूनम गुप्ता। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर मतलब उप गवर्नर कौन है, ये लिख रहे हैं हम लोग, तो कौन है? पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता ये आरबीआई के अभी वर्तमान में क्या है? डिप्टी गवर्नर, ठीक है। और गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है, ठीक है, ध्यान रखना है उसको। और इसका जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसको लिख लो, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ये 1949 में हुआ है, लिख लो। आरबीआई का नीचे में लिख लो, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मतलब भारत में पूरा शामिल हुआ है, राष्ट्र का बैंक है करके, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949, 1949। और बना कब था ये? 35 में बना था, ठीक है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट अलग से ना, भारत के नए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, लिखिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश लिख लो, या जैसे भी लिखो आप लोग, ठीक है, सीजीआई, ठीक है ना। लिखाया था कि इसमें नहीं लिखाया हूँ ना अभी, ठीक। भूषण पूरा लिखेंगे, भूषण रामकृष्ण गवई, मतलब बी आर, इसलिए क्या बोलते हैं शॉर्ट डॉट में बी आर, गवई बोल देते हैं, ठीक है ना। भूषण रामकृष्ण क्या है? गवई। इससे पहले कौन थे अभी? संजीव खन्ना थे, ठीक है। इसके बाद क्या है? इनके नॉमिनेट हुआ है। इसके बाद एक और कौन चुनता है? नेक्स्ट कौन रहेगा? जो अध्यक्ष मतलब जो सीजीआई रहता है वही क्या है? सीनियर में से सेलेक्ट करता है, ठीक। अपना उत्तराधिकारी क्या है? पहले से इन लोग सेलेक्ट कर देते हैं रिटायर्ड होने से पहले कि मेरे बाद क्या है इसको बनाया जाना चाहिए करके, सिफारिश कर देते हैं अपने तरफ से, ठीक है, ध्यान रखना है। इससे जस्ट पहले थे, लेकिन अब क्या है? इनका नॉमिनेशन हो गया है, ठीक है। कब से बनेंगे, ज्वाइन करेंगे? बी आर गवई, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के कौन है? लिख लो वहीं पे, रमेश सिन्हा। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में कौन है अभी मुख्य न्यायाधीश? रमेश सिन्हा। छत्तीसगढ़ के रमेश सिन्हा है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा। उसके बाद लिखिए राष्ट्रीय, नेक्स्ट पॉइंट पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार ह्यूमन राइट वाला जो कमीशन है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष लिखिए वी रामा सुब्रमण्यम। वी लिख लो, वी रामा सुब्रमण्यम करके लिख लो। वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। लिखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मतलब इसमें जो कब मनाते हैं दिवस जो है 10 दिसंबर। उसके बाद लिखिए बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल वाला है क्या? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया कुछ ऐसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं। क्या है इसका? क्या है फुल फॉर्म? देखो तो इसका बीसीसीआई का देखो क्या है बीसीसीआई, क्या लिखा रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिख लो इस ना, कंट्रोल ऑफ क्रिकेट। अच्छा ठीक, फॉर इंडिया, ठीक है लिख लो इसको, ठीक है। और एक क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वो क्या है? आईसीसी है भाई, ठीक है। और एक आईसीसी का क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी है, इंटरनेशनल वाला भी है। जो हमारे जो गृह मंत्री के बेटे जो हैं जय शाह, वो इंडियन वाले हैं कि पूरा इंटरनेशनल वाले हैं? इंटरनेशनल का सचिव है, इंडिया का वो अध्यक्ष है जय शाह। ऐसा है, देख लेना, ठीक। पहले इसको लिख लो बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। कौन है रोजर बिन्नी? रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, ठीक है। मैथ्यू सर रहते तभी बता दिए रहते पूरा, है ना। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह लिख लो, जय शाह। अभी आईपीएल का कौन सा सीजन है? उस दिन और पूछा था आईपीएल देखने वाले। आईपीएल कौन कौन देखता है? बताओ जी, कौन सा सीजन है? 18वां है ना, लिख ले रहा हो, ठीक है। 2007 में स्टार्ट हुआ है, 8 में हुआ है। आईपीएल का भी जो 2025 वाला सीजन है वो कौन सा सीजन है? 18th। फर्स्ट पायदान पे कौन सा है? दिल्ली है? क्या चल रहा है? फर्स्ट नंबर पे कौन चल रहा है पदक तालिका में? आज कौन है अभी लेटेस्ट में? लखनऊ जीता है क्या? गुजरात। और चेन्नई लास्ट है। चलो लिखो, ठीक है, आगे आईपीएल में ही पूरा टाइम चले जाए, ठीक है। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष, 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष, 23rd विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष लिखेंगे दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट 97th ऑस्कर पुरस्कार। 97th ऑस्कर पुरस्कार कौन सी फिल्म को मिला है? लिख लो अनोरा। इससे पहले ओपनहाइमर को मिला था, लेकिन इस बार कौन सी मूवी को मिला है? अनोरा फिल्म है। आगे लिखिए थोड़ा जल्दी। अभी विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। लिखिए विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति, ठीक है, एलन मस्क। स्पेस एक्स के संस्थापक है, ठीक। स्पेस एक्स ये एक निजी स्पेस अंतरिक्ष वाली कंपनी है। और टेस्ला के कौन है? टेस्ला की तो वो है, यही होगा। टेस्ला का भी यही है। टेस्ला क्या है? कार बनाती बहुत, ठीक है, टेस्ला कार, ठीक है। उसके बाद है लिखिए, हाँ, यूनेस्को वाला जो बात कर रहा था। नेक्स्ट लिखिए यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द
वर्ल्ड रजिस्टर 2025, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर 2025 में भारत के 2 प्राचीन ग्रंथ शामिल किया गया है। में भारत के 2 प्राचीन ग्रंथ, में भारत के 2 प्राचीन ग्रंथ शामिल किया गया है। एक मैं वही रामायण बोल रहा था, ये नहीं है, क्या है, श्रीमद् भागवत है, ध्यान रखना है। क्या है, पहला लिख लीजिए श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, और दूसरा लिखेंगे, क्या लिखा था भाई, नाट्य शास्त्र। श्रीमद् भगवत गीता, गीता लिख लो ना, श्रीमद् भगवत गीता है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, और भगवत गीता किसने लिखा है, वेद व्यास ने, वेद व्यास होगा, ठीक है। और हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नया लिखे हैं, वो उसमें लिख लीजिए 52 नंबर के हैं, वो लिख लीजिए 52 नंबर के है ना, गवई लिखेंगे, नहीं लिखे, लिखवा दिया था, ठीक, हाँ ठीक है, 52 नंबर डाल देंगे, ठीक है। जो गवई जो बने हैं, कौन से नंबर के बने हैं, 52 नंबर के बने हैं वो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाँ ठीक है, उनका भी कार्यकाल कम है बहुत। उसके बाद लिखिए छत्तीसगढ़ वाले में लाइन में छूटा होगा, उधर लिखो, तो छत्तीसगढ़ वाले में लिखो थोड़ा। राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव, इसको नहीं लिखाया था ना, शुरू में बता दिया, बताया था, लिखवाया नहीं हूँ, हाँ ठीक है। उधर छत्तीसगढ़ में लिख लो, छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बड़े सेट्टी। ये गांव कहाँ पड़ेगा, सुकमा में, घोषित किया गया है ना सरकार द्वारा, ऐसे। भारत, और ध्यान देना है, भारत जो है सोना सबसे ज़्यादा कौन से देश से आयात करता है, लिखिए अभी न्याय में, भारत स्विट्जरलैंड से सोना अधिक आयात करता है, स्विट्जरलैंड देश से। कौन से देश से, स्विट्जरलैंड। लगभग कितना % आयात कर, जितना भी मान लो 100% आयात कर रहे हैं भारत, तो उसमें 40% कौन से देश से करता है, स्विट्जरलैंड से करता है, ठीक है, 40% लिख लो, और बाकी क्या है, थोड़ा थोड़ा कर मात्रा में अलग अलग देश, तो स्विट्जरलैंड है। उसके बाद लिखिए भारत का गोलकुंडा ब्लू हीरा, भारत का गोलकुंडा, भारत का गोलकुंडा ब्लू हीरा मतलब नीला कलर का हीरा, ब्लू हीरा कहाँ नीलाम होने वाला है, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनेवा में, लिख लो जिनेवा। भारत का गोलकुंडा ब्लू हीरा, गोलकुंडा ब्लू हीरा, ठीक है ना, जिनेवा देश में नीलाम होगा, लिख लो जिनेवा में। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ओलंपिक जो है कब हुआ था, जल्दी बताओ, 24 में हुआ था, कहाँ हुआ था, नेक्स्ट कहाँ होगा, अमेरिका। हम लोग पढ़े हैं अभी जो 2024 कितने साल में होता है ओलंपिक, उसके बाद जो है 2032, ये कहाँ हुआ है बोल रहे हो, पेरिस में। लास्ट 20 करके ट्रिक बताया था, कितना ठो क्लास है, 20 ठो क्लास है करके, ये लास्ट, और क्या बताया था एक, ठीक है 20 बताया था, ये क्या था, ब्रिस्बेन था टोटल, और लास्ट क्या था, एंजल्स था। ब्रिस्बेन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, और ये लॉस एंजल्स कहाँ है, अमेरिका में है, ये पढ़ाया था, ठीक है। और ये किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है, ये बताया था, ठीक है। तो ध्यान देना है, ओलंपिक में क्रिकेट होता था कि नहीं होता था, नहीं होता था, लेकिन अभी जब नेक्स्ट होने वाला है 2028 में, कहाँ होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में, इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। वर्ष 2028 के लॉस एंजल्स के ओलंपिक में क्रिकेट खेल को भी शामिल किया जाएगा, अपने भाषा में लिख लो, ठीक है, जो इसमें गोला मारा हूँ 2028 वाले में।
अपने भाषा में लिख लो। 2028 में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, क्रिकेट भी गेम शामिल होगा। नेक्स्ट लिखिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, मतलब विश्व भर में कौन सा एयरपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा एकदम बढ़िया है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट लिखेंगे सिंगापुर। सिंगापुर देश का एक एयरपोर्ट का नाम है चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर देश में एयरपोर्ट है वो, और उस एयरपोर्ट का पर्टिकुलर नाम है चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट। उसके बाद लिखिए, दुनिया की सबसे मूल्यवान विमानन कंपनी। विमान मतलब क्या होता है? एरोप्लेन वाला जो बनाती है वो वाली कंपनी है, ठीक है, हवाई वाला। विमानन कंपनी, दुनिया की सबसे मूल्यवान विमानन कंपनी इंडिगो बनी है। इंडिगो नाम से एरोप्लेन लिखा रहता है ना, इंडिगो करके, वो कंपनी का नाम है, ठीक है, इंडिगो कंपनी बनी है। और वो छत्तीसगढ़ वाला है, सही, इतना हो गया। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार का नामकरण क्या हुआ है अभी? गुरु घासीदास धाम हो गया है, ये तो याद रखना है। हाँ, करंट अफेयर हो गया, ठीक है। इससे पहले और बात चल रहा था, लेकिन अब क्या है, हो ही जाएगा, एक बार फिर शूट रहा है वही बात, ठीक है, हो गया होगा शायद अब, ठीक है। एक बार पिछले टाइम करीब 1 साल पहले और नाम चेंज हो गया करके से बोल रहे थे, लेकिन हुआ नहीं था, वो घोषित हुआ था। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो आभूषण वाला देखो छत्तीसगढ़ में थोड़ा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। आभूषण वाला देखेंगे, ठीक है, जो PDF भेजा हुआ हूँ मैं। यहाँ चित्र नहीं बनाऊंगा, ठीक है, नितास लेंगे आप लोग। किसको बनाने आता है? झरना बनाओगे जी चित्र, ठीक है, चलो। हाँ, महिला का चित्र बनाना है, लादर बना दोगे? महिला का कोई चित्र बनाना है, बनाओगे तो बता दो। मैं बनाऊंगा, आँख कान इधर उधर बनेगा, बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान, उसको देखो चित्र का अच्छे से। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, चाहे छत्तीसगढ़ आपका ये सिलेबस में, मतलब छत्तीसगढ़ी सिलेबस में रहे या ना रहे, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। उसमें मैं लिख रहा हूँ, उसको बस चेक करके बताना है कहाँ पहनते हैं, पूछा जाएगा वही बस बताएंगे। लादर से पहला क्वेश्चन है, सांटी कहाँ पहनते हैं लादर, बताओ। सांटी देख के नहीं बताना है जी, बताओ। महिला लोग सांटी किस में पहनते हैं, कौन से अंग में पहनते हैं? हाथ, पैर, गला, कमर, हाँ पैर है ना, हाँ ध्यान रखना है। सांटी को क्या बोलते हैं? ये किस में पहनते हैं? पैर में पहनते हैं, ठीक है ना। और है बताओ झरना, पुतली किस में पहनते हैं? पुतली बताओ जी, इधर जाए। चित्रम लिखा होगा, चित्रम लिखा है क्या? किस में पहनते हैं? याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुत्री है ना, ठीक, ये पुत्री है, ठीक है, ध्यान रख। किस में पहनते हैं? गला में, ठीक है। अब मैं बताया था अपना, ठीक है, ध्यान दो इधर। मैं अपना कॉमेडी बताया था ना, शुरू टाइम में याद रखना है। बिलासपुर में जब कोचिंग करने गया था, ठीक है ना, 1 महीने हुआ था और टेस्ट हुआ था। अब मेरे ये सब मालूम नहीं था, ऑप्शन था पुत्री किस में पहनते हैं करके। अब आँख था, गला था। अब मैं किस में लगाया होगा? आँख में लगा दिया। पुतली को क्या इधर पुत्री लिखा है, पहनता हूँ कुछ करके, लेकिन किसे पहनते हैं ऐसा करना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। मैं गलत किया हूँ और करना नहीं है, ठीक है। बता चुका हूँ ना, हाँ ध्यान रखना है, ठीक है।
लड़के लोग से पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना इधर। धर्मेंद्र बताओ जी, ऐंठी किसमें पहनते हैं? ऐंठी, हाँ, पैर, बताओ दीपक, हाथ में पहनते हैं ना? ऐंठी किसमें पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं जी, मोटा रहता है, ठीक है, हाँ, ध्यान देना है, ठीक है। बताओ दीप्ति, बेसर किसमें पहनते हैं? बेसर बुलाक, 2 ठोक दे दिया हूँ मैं लगातार, बहुत क्वेश्चन आ चुका है। बेसर या बुलाक किसमें पहनते हैं? छत्तीसगढ़ी आभूषण है बुलाक। बताओ ज्योति, नाक में है ना? बेसर, बुलाक, नथ, नथनी, ये सब किसमें पहनते हैं? ठीक है, ये हो गया, सब किसमें पहनते हैं? नाक में पहनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लाजर बताएगा खीनवा, खीनवा किसमें पहनते हैं? बताओ, रुक रहे हो, लाजर को बताने दो, बताओ जल्दी, लाजर सोच के बताओ जल्दी। लक्ष्मी बताओ जी इधर, कान में पहनते हैं ना खीनवा, ठीक है, याद रखना है, खीनवा कान में पहनते हैं। और खेनवा कहाँ पहनते हैं? अगर खेनवा आ जाएगा तो नाक, ठीक है, इसमें ई की मात्रा और इसमें क्या है? ए की मात्रा हो जाएगा, नाक में। और कौन सा पहनते? खेनवा पहनते हैं, ये ध्यान में रखना है, ये खेनवा है। और खीनवा किसमें पहनेंगे? कान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लच्छा कहाँ पहनते हैं? कमर की पैर जी, ठीक है। नांग मोरी, नांग मोरी किसमें पहनते हैं? यहाँ नाक सब ऐसे पहन रहते हैं ना, बुजुर्ग लोग पहन रहते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। नांग मोरी हो गया। पटा, कलाई में पहनते हैं ना, हाँ, ठीक है। पटिया, दोनों मंत्र याद रखना है। माथ है ना जी, हाँ, मैं क्या पट्टी क्या बताया था? बमलेश्वरी जाए कोई मंदिर तो पट्टी बांधते, वही क्या है? पटिया है, एक प्रकार से ट्रिक करके बता दिया था मैं, ठीक है। जय माता दी लिखा रहता है, पट्टी बांध लेना है, वही क्या है? पटिया रहेगा करके, ठीक है, ध्यान देना है। और पटा किसमें पहनते हैं? हाथ कलाई में, ठीक, ध्यान देना है। और चूरुआ लिखे कि नहीं लिखा है? चूरुआ देखो तो PDF में आगे लिखा है कोई जगह? लड़के लोग का आभूषण है, नीचे देखो ना PDF में, और चित्र के अलावा देखो। पटा हाथ है क्या? चूरवा ने लिखा है किसमें? चलो ठीक है। सुर्रा किस, चलो इसको छोड़ दो, ठीक है। सुर्रा किसमें पहनते हैं? सुर्रा किसे पहनते हैं? गले में, देख लो उसमें, ठीक है। पैर में क्या क्या पहनते हैं? बिछिया, बिछिया किसे पहनते हैं? पैर में। पायल, सांटी, लच्छा, तोड़ा किससे तोड़ते हैं? पैर से ऐसे तोड़ देते हैं, याद रखना है, पैर से तोड़ना है करके। उसमें लिखा है आगे, आगे PDF में देखिए, सबसे लास्ट पेज देखो, आगे PDF में अगर मिलेगा तो सबसे लास्ट में देखो, पेज में सबसे लास्ट में देखो, उसमें लिस्ट में लिखा हुआ है पैर में क्या क्या पहनते हैं। बिछवा, पैरी, पायल, सांटी, लच्छा, तोड़ा, और चुटकी भी पहनते हैं, और कटहर, ये सब भी लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है। चुटकी भी कहाँ है? चुटकी किसको बोलते हैं? इधर से बात की बहुत नॉलेज है जी, कैसे पूरे बता दे रहे हैं एग्जैक्ट, ठीक है। पतला रहता है सर करके, ठीक है। चुट क्या कटहर वो भी रहता है, ठीक है, आभूषण ही है। तोड़ा किस में पहनते हैं? तोड़ा पैर में है, पैर से तोड़ना है करके याद रखना है। क्या होता है तोड़ा? वो भी आभूषण है, ठीक है, देखने उसमें चित्र, ठीक है, सब तो चित्र बना होगा उसमें, ठीक है। कमर में क्या पहनते हैं? करधनी, अक्सर किसका पहनते हैं? सोना का कि चांदी का? ठीक है, सोना का तो कम लोग पहनते। उंगली में क्या पहनते हैं? मुंदरी। अंगूठी क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? क्या बोलते हैं लाजर बताओ? नहीं, अंगूठी क्या है? हिंदी नाम हो गया,
छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? मुंदरी, ठीक है, याद रखना है। और कलाई में ऐंठी, चूड़ी, कंकनी, बनूरिया, बनूरिया भी कलाई में पहनते हैं, ये याद रखना है। और हंसली, हंसली क्या साउंड हो रहा है? हंसिया टाइप, ठीक है। हंसली किस में पहनते हैं? ठीक है, हंसिया में क्या है? गला घोटना है करके याद रखना है, गला काट देना है करके, ठीक है। तो हंसिया किससे समझ रहा है? गला में। ताबीज किस में पहनते हैं? गला में ही है, ये तो मालूम है सबको। कंठा, कंठ में पहने, कंठ मतलब कहाँ? यहाँ पे है, तो गला में आएगा वो, ठीक है। तरकी, लुरकी कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसमें चित्र से ही आपको याद रखना है। टिकली कहाँ पहनते हैं? लाजर, हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूँ इसको सोचना मत पड़े करके, ठीक है। ये बंद है कि चालू है? बंद कर दो इसको, चलो बंद, मैं बंद कर दूँ इसको, मैं ध्यान नहीं दे रहा।